सबको मेरा नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सर्वनाम की परिभाषा और भेद। यह आपको विद्यालय की परीक्षा में तो आता ही है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। यदि आपको अच्छे से पहचान नहीं हो तो आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए मैं आज एक बहुत ही आसान ट्रिक्स के द्वारा आपको सर्वनाम समझाने वाली हूँ। इस ट्रिक्स के द्वारा आपको सर्वनाम के सभी भेद एक ही शब्द में याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्द सर्व जमा नाम से बना है। यहाँ पर सर्व का अर्थ सभी अर्थात ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा मतलब नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के उदाहरण। नंबर 1, समीक्षा ने सोनाली से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। नंबर 2, अंकिता ने स्नेहा से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। नंबर 3, पीयूष पारस के साथ उसके घर गया। नंबर 4, ध्रुव ने कहा वह कल विशाल से मिलने जाएगा। नंबर 5, विवेक अच्छा लड़का है, वह 7वीं में पढ़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं, वह और उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिसमें आप सिर्फ 1 सेकंड में सर्वनाम के भेद याद कर सकते हो। ये देखो, ये देसी ट्रिक्स है बच्चों। पूनिया प्रसन्नी मतलब क्या? पू से पुरुषवाचक, नी से निश्चयवाचक, अ से अनिश्चयवाचक, प्र से प्रश्नवाचक, स से संबंधवाचक, नी से निजवाचक। तो पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन दे। इंग्लिश में आप इस तरह याद कर सकते हैं इसको। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक कहलाता है, जैसे मैं, तू, वह आदि। पुरुषवाचक का पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। संवाद के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे एक वचन मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मैंने। बहुवचन हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने। उत्तम पुरुष का प्रयोग स्वयं के लिए क्यों किया गया है बच्चों? क्योंकि हर मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। ठीक है, इसलिए आपको इसी तरह याद रखना है। उत्तम पुरुष मतलब मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे और जितने भी सामने मेरे हैं, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने इत्यादि।
उदाहरण है बच्चों, ये हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटतुंगल के विद्यार्थी हैं। यहाँ आपके विद्यालय के विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ये एक उदाहरण है बच्चों। नंबर 2, यह हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटतुंगल है। हमारा इसमें क्या है? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए किया जाता है, श्रोता मतलब सुनने वाले, संवाद मतलब जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तूने, तुमने, तुमको। बहुवचन तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग हम अपने से बड़े व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, आपसे। ये सब आदर सूचक बहुवचन शब्द है बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संवाद के समय जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता अर्थात बोलने वाला और सुनने वाला का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एक वचन निकट वाला जो नज़दीक हो, यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इससे। एक वचन दूर, वह, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, उसने। अब बहुवचन निकट नज़दीक वाले, ये, इनका, इनकी, इनके, इन्हें, इनसे, इन्होंने। बहुवचन दूर, वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें, उनसे, उन्होंने। अन्य शब्द आप, आपका, आपकी, आपके, अपने इत्यादि। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। नंबर 1, यह पतंग है, वह रो रहा है। नंबर 3, ये बिल्ली है। नंबर 4, वे घूमने गए हैं। निश्चय का अर्थ होता है पक्का, ऐसी धारणा या ज्ञान जिसके विषय में कोई दुविधा या भ्रम न हो। ठीक है बच्चों। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का अर्थ होता है बच्चों ऐसी धारणा या ज्ञान जिसके विषय में दुविधा या भ्रम हो, अर्थात पक्की बात पता नहीं हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। कोई आ रहा है। नंबर 1, वहाँ पर कोई खड़ा है। नंबर 2, मुझे कुछ नहीं मिला। नंबर 3, यहाँ से कुछ गायब है। नंबर 4, बाहर कोई है। मतलब पक्का पता नहीं है कि कौन है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध करवाए। बोध मतलब ज्ञान, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी आदि। नंबर 1, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। नंबर 2, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 3, जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर 4, वह कौन है जो चिल्ला रहा था।
नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ आदि। उदाहरण है इसके, तुम कहाँ जा रहे हो। नंबर 2, यह काम कैसे करना है। नंबर 3, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। नंबर 4, तुम्हें इतने सारे रुपए क्यों चाहिए। नंबर 5, ध्रुव आप कहाँ गए थे। ये सारे प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, निज मतलब अपना, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी, अपने इत्यादि। नंबर 1 मैं अपना कार्य स्वयं ही कर लूँगा। नंबर 2 मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है। नंबर 3 मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगी। नंबर 4 वह मेरा दोस्त है। नंबर 5 यह मेरी कार है। अब सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 मुझे घर जाना है। मुझे इसमें उत्तम पुरुषवाचक है। नंबर 2 कौन रो रहा है। कौन जो रेखांकित किया है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 कोई रो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप मध्यम पुरुष और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 5 नीचे जो लड़का खड़ा है वह मेरा मौसेरा भाई है। संबंधवाचक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक है मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नंबर 6 कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। तीनों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई, किसी और कुछ। सर्वनाम पहचानने संबंधी विशेष नियम। सर्वनाम पहचानने संबंधी कुछ विशेष नियम निम्नलिखित हैं। आप शब्द में सर्वनाम की पहचान करना। आप शब्द में 3 सर्वनाम हो सकते हैं। नंबर 1 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इसमें 3 सर्वनाम हो सकते हैं जो तीनों ही पुरुषवाचक के भेद हैं। आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शब्द का प्रयोग तू या तुम शब्द के आदर के रूप में किया जा रहा हो, अंग्रेजी बनाने पर यदि इसके लिए यू शब्द का प्रयोग किया जा सकता हो तो वहाँ इसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे नंबर 1 आप कहाँ रहते हैं। नंबर 2 आप यहाँ बैठिए। नंबर 3 आप क्या लेंगे। एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। वक्ता और श्रोता। श्रोता यहाँ कौन सा पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। यदि आप शब्द अपनेपन के अर्थ को प्रकट करता है, अंग्रेजी बनाने पर इसके लिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ,
अवर सेल्फ, देम सेल्व्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता हो तो वहाँ इसे निजवाचक सर्वनाम मानना उचित रहेगा। जैसे नंबर 1, वह अपने आप ही चला जाएगा। अपने आप ही मतलब स्वयं। मैं अपने आप खा लूँगा। अपने आप मतलब खुद। तो कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम। यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए किया जाता है तो वहाँ इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मानना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, आप अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी वक्ता और श्रोता के बीच नहीं है बच्चों, इसलिए ये थर्ड पर्सन है, मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नंबर 2, पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप कुशल वक्ता थे। बच्चों यहाँ भी आप का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हो रहा है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थर्ड पर्सन मतलब वक्ता और श्रोता के बीच में नहीं है, इसलिए यहाँ पुरुषवाचक का तीसरा भेद ही आएगा। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह वे शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। इन शब्दों का प्रयोग भी निम्नलिखित 3 सर्वनामों में किया जाता है। नंबर 1, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3, सहसंबंधवाचक सर्वनाम। ये शब्द कौन से शब्द? वह और वे प्रायः किसी की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि सांकेतिक पदार्थ सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद लिखा हो तो वहाँ इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम मानना चाहिए। इसके साथ साथ इसे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण भी माना जा सकता है। यदि सांकेतिक पदार्थ का वाक्य में कहीं भी उल्लेख न हुआ हो तो वहाँ इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मानना चाहिए। लग गया पता बच्चों? यदि इन शब्दों का प्रयोग योजक शब्द के रूप में हुआ हो तो वहाँ इनको सहसंबंधवाचक सर्वनाम मानना चाहिए। वह लड़का बड़ा शैतान है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक बहुत अच्छी है, निश्चयवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण। वह कुर्सी नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम या विशेषण की हम बात करें तो सार्वनामिक विशेषण। वह खाना खा रही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्योंकि खाना खाने वाले उनके सामने नहीं हैं, थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे घूमने जा रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मतलब अन्य पुरुषवाचक। उन्हें बुखार था इसलिए वे नहीं आए, सहसंबंधवाचक सर्वनाम। क्यों बच्चों? क्योंकि यह इसलिए योजक शब्द द्वारा जुड़ा है, इसलिए किंतु, परंतु, जो, सो, यद्यपि, तथापि ये सारे योजक शब्द हैं। जो वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं वहाँ सहसंबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो बच्चों यह थी सर्वनाम की परिभाषा और भेद जो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में और उदाहरण सहित समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। प्रश्न नंबर 2, कौन रो रहा है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 3, मुझे घर जाना है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, उन्होंने मुझसे कहा कि वे कल सुबह हमारे घर आ रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर लिखें। बच्चों आज के लिए इतना ही।
कल हम फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।